फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। कुरान मजीद के जिस आय मुबारका को सरनामे सुखन करार दिया है, कुरान मजीद की ये आय करीमा एक अहम मसले की तरफ इशारा कर रही है। अगर आप गौर करें तो आप इस नतीजे तक पहुँचेंगे कि अक़ाइद, अहकाम और दीगर तमाम उलूम व मारिफ़ की असास कुरान मजीद है। हमारे अक़ाइद की बुनियाद, हमारे अहकाम की बुनियाद और दीगर तमाम उलूम व मारिफ़ की असास और बुनियाद कुरान मजीद है। इसीलिए अल्लाह ने अपनी इताअत के साथ साथ रसूल खुदा की इताअत रखी ताकि कुरान मजीद के अक़ाइद का मसला हो, अहकाम का मसला हो और दीगर उलूम व मारिफ़ का मसला हो, नबी की इताअत को अपनी इताअत के साथ रख के ये बताना चाहा है कि अक़ाइद, अहकाम और दीगर तमाम उलूम व मारिफ़ की तफ़सीर अल्लाह के नबी बयान करेंगे। इसीलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। और दूसरी जगह के ऊपर कुरान ने कहा वमन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की है। बस ये पहली बात है कि अल्लाह की इताअत के साथ नबी की इताअत इसलिए रखी गई कि कुरान के अक़ाइद, अहकाम और दीगर तमाम उलूम व मारिफ़ की तफ़सीर नबी गिरामी करेंगे। और इस पे कुरान मजीद की आयत गवाह है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और दूसरी आय मुबारका भी इस पे गवाह है वमन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। दूसरी बात यह है कि अगर अल्लाह और रसूल किसी भी चीज़ का फ़ैसला कर दें तो फिर न किसी मोमिन मर्द को वहाँ पे कुछ इख्तियार रहता है
और न ही मोमिना खातून को। इसीलिए कुरान ने साफ लफ्ज़ों में कहा, मा काना ले मोमिनिन वला मोमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। अगर अल्लाह और उसके रसूल किसी अम्र में फ़ैसला कर दें तो फिर किसी भी मोमिन मर्द और मोमिना खातून को उस मसले में ज़र्रा बराबर इख्तियार नहीं रहता है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। और अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है तो वो खुली गुमराही में है। बस अल्लाह ने कुरान में अपनी इताअत के साथ साथ रसूल की इताअत रख के ये बताया कि कुरान के हर मसले की तफसीर नबी करेंगे। दूसरी बात ये कही कि अल्लाह और रसूल अगर कोई फ़ैसला कर दें फिर मोमिन मर्द और मोमिना खातून को इख्तियार नहीं रहता। और अगर कोई अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करे तो वो खुली गुमराही में है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रफ्तार को, गुफ्तार को और सीरत को खल्क़ खुदा के लिए हुज्जत करार दिया है। इसीलिए कुरान में इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। ऐ लोगो, जो तुम्हें तुम्हारा रसूल दे उसे ले लो और जिससे हमारा नबी रोक दे उससे रुक जाओ। ये आये करीमा इस बात की ऊपर दलील है कि अल्लाह के नबी का कौल, नबी गिरामी के रफ्तार और नबी गिरामी के सीरत खल्क़ खुदा के लिए हुज्जत है। और चौथी बात कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाई अपने हबीब के लिए, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ कहता ही नहीं है, वो तो वही कहता है जो अल्लाह की वही हुआ करती है। वो मेरा हबीब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता। इस मुकद्दमे के बाद जब ये बात वाज़े हो गई कि कुरान के हर मसले की तफसीर नबी करेंगे, दूसरी बात यह कि अगर नबी कोई फ़ैसला कर दें फिर किसी भी मोमिन मोमिना मर्द और ख़ातून को कोई हक़ नहीं। तीसरी बात यह है कि नबी का कौल, नबी का अमल और नबी की सीरत खल्क़ खुदा के लिए हुज्जत है। और चौथी बात यह है कि नबी वही कहता है जो वही कहा करती है। तो अब सवाल यह है कि जब हर मसले की तफसीर अल्लाह के नबी करेंगे तो इसी तरीके से मसले इमामत की तफसीर भी अल्लाह के नबी करेंगे। इसीलिए जब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने नबी गिरामी से ये पूछा, अल्लाह के नबी, हमें ये बात समझ में आती है कि अल्लाह की इताअत की जाए, हम ये भी जानते हैं कि रसूल खुदा की इताअत की जाए, लेकिन अल्लाह के नबी ये बताइए वो कौन लोग हैं जिनकी इताअत बिल्कुल वैसे ही वाजिब है जैसे अल्लाह और रसूल की इताअत वाजिब है। उलिल अम्र से मुराद हैं कौन लोग? तो नबी गिरामी ने इरशाद फरमाया, हम खुलफाई या जाबिर व अइम्मतुल मुस्लिमीन मिन बादी। ऐ जाबिर, वो मेरे बाद आने वाले मेरे 12 जानशीन हैं जो मुसलमानों के इमाम होंगे। अव्वलुहुम अली इब्न अबी तालिब, सुम्मल हसन, सुम्मल हुसैन, सुम्मा अली इब्न हुसैन, सुम्मा मुहम्मद इब्न अली, सुम्मा जाफ़र इब्न मुहम्मद, सुम्मा मूसा इब्न जाफ़र, सुम्मा अली इब्न मूसा, सुम्मा मुहम्मद इब्न अली, सुम्मा अली इब्न मुहम्मद, सुम्मा हसन इब्न अली, सुम्मा समीयी व कनीयी। जब जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने
नबी गिरामी से उलुल अम्र की तफसीर पूछी तो नबी गिरामी ने फरमाया, ए जाबिर, मेरे बाद होने वाले मेरे 12 जानशीन हैं, जिसमें पहले अली हैं, दूसरे हसन हैं, तीसरे हुसैन हैं, चौथे ज़ैनुल आबिदीन हैं, पाँचवें इमाम बाक़िर हैं, छठे सादिक हैं, सातवें काजिम हैं, आठवें रिज़ा हैं, नवें तकी हैं, 10वें नकी हैं, 11वें अस्करी हैं। लेकिन जब 12वें जानशीन की गुफ्तगू की तो नबी गिरामी ने वहाँ अपने 12वें फर्जंद और 12वें जानशीन का जब तारुफ कराया तो कहा, सुम्मा समीजी व कनीजे, मेरा 12वां जानशीन वो होगा जिसका नाम नामी वही है जो मेरा नाम है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी मोहम्मद है, लेकिन हज़रत हुज्जत के नाम लेने को अइम्मे अतार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है। जो नाम नबी गिरामी का है वही हमारे आखिरी इमाम का नाम है, और हमारे नबी की कुन्नियत अबुल कासिम है, तो हमारे आखिरी इमाम की कुन्नियत भी अबुल कासिम है। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। इतनी बात वाज़ेह हुई कि उलुल अम्र से मुराद रसूल खुदा के 12 जानशीन है। लेकिन क्या अल्लाह के नबी ने अपने बाद आने वाले इमामों को जिस तरीके से, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की रिवायत है, क्या अपने जानशीन का और जगह भी तारुफ कराया? अगर मैं पहले जानशीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू करूँ तो आप देखें वाक़िअतुल अशीरा में अल्लाह के नबी ने जब ये कहा कि कौन है जो अम्र दीन के सिलसिले में मेरी मदद करेगा, तो हमारे और आपके पहले इमाम बुलंद हुए अपनी जगह से और कहा कि मैं इस दीन में, अम्र दीन में आपकी नुसरत और मदद करूँगा। तो वहाँ के ऊपर नबी गिरामी ने कहा, इन्ना हाज़ा अख़ी व वसीय्यी व खलीफती फस्मऊ लहु व अतीऊ, ये मेरे भाई हैं, मेरे वसी हैं, मेरे जानशीन हैं, तुम इनकी बात को सुनो और इनकी इताअत करो। ये वाक़िअतुल अशीरा। दूसरी जगह जहाँ के ऊपर अमली तौर के ऊपर अपने जानशीन का तारुफ कराया वो जंग तबूक है। जंग तबूक वो जंग है जहाँ के ऊपर अल्लाह के नबी भी जंग में गए, पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीने में छोड़ के गए, अमली तौर के ऊपर अपना जानशीन बनाया है। और जब मदीने में छोड़ के जा रहे थे तो कुछ लोग कहने लगे इमाम अली अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह के नबी आपसे मोहब्बत नहीं करते, इसलिए आपको जंग में नहीं ले जाते। और जब ये बात नबी गिरामी तक पहुंची तो नबी गिरामी ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खिताब करके इरशाद फरमाया, अमा तर्ज़ान तकून मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी। इस हदीस को हदीस मंजिलत कहा जाता है। अमली तौर के ऊपर जहाँ के ऊपर नबी गिरामी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया वो जंग तबूक है। ऐ अली, क्या तुम इस बात पे राज़ी नहीं कि तुम्हारी मिसाल मेरी निस्बत बिल्कुल वैसे ही है जैसे हारून मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक थे, बस फ़र्क इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। बस अमली तौर के ऊपर अपना जानशीन वाक़िअतुल अशीरा में बनाया, जंग तबूक में। और इससे बढ़ के वाक़े गदीर है। मैदान गदीर में जब अल्लाह के नबी ने खुतबा इरशाद फरमाया तोलानी, उस खुतबे के दो बातें आपके खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। वहाँ पे नबी गिरामी ने फरमाया था, इन्नल्लाह मौलाई व अना मौलल मुमिनीन व अना औला बिहिम मिन अनफुसिहिम। ऐ लोगो, अल्लाह मेरा मौला है, मैं मोमिनीन का मौला हूँ और मैं उनके नफ्सों पर उनसे ज़्यादा हकदार रखता हूँ। उसके बाद नबी गिरामी ने फरमाया, फमन कुन्त मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। बस यहाँ तक हुई बात ये कि नबी गिरामी ने हदीस के ज़रिए से ये बात मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, शिया और सुन्नी दोनों के यहाँ के नबी गिरामी के 12 जानशीन होंगे और सब के सब कुरैश से होंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी का ये फरमान है, यकून बादी इसना अशर खलीफतन कुल्लुहुम मिन कुरैश, मेरे बाद 12 जानशीन होंगे और सब के सब कुरैश से होंगे।
इसीलिए अहमद इब्न हम्बल ने, हाकिम ने और दूसरों ने ये रिवायत की है कि अब मसरूक से रिवायत की है, और मसरूक ने अब्दुल्ला इब्न मसऊद से पूछा कि ये बताइए क्या आपने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि नबी ये गिरामी के कितने जानशीन होंगे? तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने मसरूक से कहा कि जब से मैं कूफे में आया किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया, तुम पहले इंसान हो जिसने नबी गिरामी के जानशीन के बारे में सवाल किया। हाँ, मैंने नबी गिरामी से पूछा था तो नबी गिरामी ने ये इरशाद फरमाया मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस अल्लाह के नबी का ये फरमान है कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। आज हमारी गुफ्तगू हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11वें जानशीन के हवाले से होगी, जो हमारे और आपके 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। हमारे 11वें इमाम की विलादत सन 232 हिजरी में है और 11वें इमाम की शहादत 260 हिजरी में है। 11वें इमाम के वालिद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम हैं और 11वें इमाम की वालिदा जनाब सौसन हैं। जनाब सौसन के फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि जनाब सौसन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद जिनकी ज़बान से दीन लोगों तक पहुँचा है वो जनाब सौसन है। यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का पैगाम होता था, पर ज़बान जनाब सौसन सलामुल्लाह अलैहा की होती थी। जनाब सौसन सलामुल्लाह अलैहा के ज़बान से इमाम की बात जारी होती थी, उस खातून को जनाब सौसन कहा जाता है। बस हमारे 11वें इमाम के वालिद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, 11वें इमाम की वालिदा जनाब सौसन है। 11वें इमाम 232 हिजरी में पैदा हुए और 260 हिजरी में शहीद हो जाते। कुल हमारे 11वें इमाम की उम्र मुबारक 28 बरस है, 28 बरस। और हमारे 10वें इमाम 212 हिजरी में पैदा होते, 254 हिजरी में शहीद हो जाते। अब ज़रा गौर करने की ज़रूरत है, अगर 10वें इमाम 254 हिजरी में शहीद होते हैं और 11वें इमाम 260 हिजरी में शहीद होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 11वें इमाम के इमामत का ज़माना कुल 6 बरस है। और इस 6 बरस में, इसलिए कि 10वें इमाम 254 हिजरी में शहीद होते और 11वें इमाम 260 हिजरी में शहीद होते, कुल मुद्दत इमामत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के 6 बरस है। लेकिन इस 6 बरस में 3 अब्बासी खलफा के हम असर रहे हैं, जिसमें से पहले खलीफा का नाम है मुअतज़ बिल्ला। मुअतज़ बिल्ला 252 से 255 तक रहा। दूसरे खलीफा का नाम है मुहतदी बिल्ला। मुहतदी बिल्ला 255 से 256 तक। और तीसरे खलीफा का नाम है मुअतमद बिल्ला। मुअतमद बिल्ला 256 से 279 तक, यानी 279 तक। इन 3 लोगों के हम असर हमारे और आपके 11वें इमाम रहे। ये बनी अब्बास, इन्होंने अलवियों की तरफदारी करते हुए हुकूमत को लिया था और इन्होंने ये वादा किया था कि हम बनी उमैया से हुकूमत लेके बनी हाशिम तक पलटा देंगे। लेकिन हुकूमत पाने के बाद इन्होंने बनी उमैया से ज़्यादा मजालिम ढाए हैं। अब गौर करने की ज़रूरत है। 11वें इमाम के मुद्दत इमामत कुल 6 बरस। उन 6 बरस में 3 बनी अब्बास के खलफा, पहला मुअतज़ बिल्ला, दूसरा मुहतदी बिल्ला, तीसरा मुअतमद बिल्ला। उस ज़माने के सियासी हालात क्या थे, इस पे तवज्जो करने की ज़रूरत है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। बनी अब्बास ने भी अइम्मा अताहर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पे जुल्म ढाए। एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, बनी उमैया सन 41 से 132 हिजरी तक रहे। 132 हिजरी के बाद बनी अब्बास आते हैं। बनी अब्बास जब आते हैं तो
हमारे छठे इमाम का ज़माना है। बनी अब्बास ने तमाम इमाम अतार अलैहिस्सलाम पर जुल्म ढाए, छठे इमाम पे भी जुल्म ढाए हैं बनी अब्बास ने, सातवें इमाम, आठवें इमाम, लेकिन बनी अब्बास ने 3 इमामों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया, 9वें इमाम, 10वें इमाम और 11वें इमाम। और इन 3 इमामों में 11वें इमाम को और ज़्यादा सताया है। क्यों 11वें इमाम को और ज़्यादा सताया, वो काबिल गौर बात है। लेकिन आप ज़रा देखें, इन 3 इमामों पे बनी अब्बास की बहुत ज़्यादा सख्ती हुई। 9वें इमाम की कुल उम्र मुबारक 25 बरस है। 25 बरस में हमारे 9वें इमाम शहीद हो जाते हैं। 195 हिजरी में 9वें इमाम की विलादत है, 220 हिजरी में 9वें इमाम शहीद हो जाते हैं। ये बनी अब्बास के जुल्म की वजह से है। ये पहली बात। हमारे 10वें इमाम की कुल उम्र मुबारक 42 बरस है। 212 हिजरी में 10वें इमाम पैदा होते और 254 हिजरी में 10वें इमाम शहीद हो जाते। 42 साल की उम्र मुबारक में शहीद होते। 11वें इमाम हमारे 232 हिजरी में पैदा होते, 260 हिजरी में शहीद होते। 28 साल की उम्र मुबारक है। बस 9वें इमाम 25 बरस, 10वें इमाम 42 बरस, 11वें इमाम 28 बरस। इन तीनों इमामों में हमारे 11वें इमाम को बहुत ज़्यादा सताया गया। क्यों? इसकी 2 बुनियादी वजह थी 11वें इमाम को सताए जाने की। पहली वजह यह थी कि हमारे और आपके 11वें इमाम के ज़माने में शिया कुदरत में थे, शिया ताकत में थे, शियों का एक इक़्तिदार था और मुख्तलिफ जगहों पे शिया फैले हुए थे। बगदाद में, सामर्रा में, कूफे में, बसरे में, अहवाज़ में, खुरासान में, शहर रै में, क़ुम में, यमन में, इन जुरजान में, इन तमाम जगहों के ऊपर शिया फैले हुए थे, शियों को इक़्तिदार था और सारे लोग, ये बनी अब्बास के जितने लोग थे, सब शियों के अक़ीदे के बारे में जानते थे। ये जहाँ जहाँ शिया थे, सबका ये कहना ये था कि हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अली और औलाद अली का हक़ है और इस वक्त अली की सबसे मुमताज़ शख्सियत, इमाम अली के औलाद में सबसे मुमताज़ शख्सियत इमाम हसन अस्करी हैं। बस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को सताए जाने की पहली वजह ये थी कि हमारे 11वें इमाम के ज़माने में शिया इक़्तिदार में थे और जितने शिया थे सब का नज़रिया ये था कि हुकूमत का हक़ सिर्फ अली और औलाद अली को है और वो बनी अब्बास में से किसी भी एक की हुकूमत को शरई और क़ानूनी हुकूमत नहीं जानते थे और कहते थे कि अली और औलाद अली को हुकूमत का हक़ हासिल है। और इस वक्त औलाद अली की सबसे मुमताज़ शख्सियत हमारे और आपके 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये पहली बात है, इसलिए इमाम को ज़्यादा सताया गया। दूसरी वजह यह थी कि तमाम के तमाम बनी अब्बास को ये मुतवातिर हदीस के ज़रिए से पता था कि वो बच्चा जो मुंजी आलिम बशरियत है, जो तमाम बातिल हुकूमतों का ख़ात्मा करेगा, वह इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद होंगे। इसी 2 बुनियाद के ऊपर इमाम पे इतनी सख्ती की गई कि एक तो इमाम अपने घर में नज़रबंद थे, नज़रबंद होने के बावजूद भी हुकूमत की तरफ से मजबूर थे कि हफ्ते में 2 दिन दरबार में हाज़िरी होगी, एक दोशंबे को यानी मंडे के दिन और दूसरे जुमेरात यानी थर्सडे को। मंडे और थर्सडे को इमाम अपने घर से जाते थे दरबार में हाजिरी देने के लिए। इतना सख्त शराइत थे। इस सख्त से सख्त शराइत में 11वें इमाम ने अमनीयत की क्या तदबीर इख्तियार की, किस तरीके से अपने को बचाया और किस तरीके से तशय्यो को बचाया। 1-2 उनकी अमनीयती तदबीरों को आपके खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात, अबू हाशिम जाफरी हैं, कहते हैं कि हम लोग कई लोग जिंदान में थे, इतने में देखा कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को जिंदान में लाया गया
और हमारे साथ अबू हाशिम जाफरी कहते हैं हमारे साथ उसी जिंदान में एक अजमी शख्स भी था जो अपने को अलवी कहता था। का जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जिंदान में आए तो हम सब के सब इमाम के पास जमा हो गए। जब इमाम के पास जमा हो गए तो इमाम ने उस अजमी शख्स की तरफ निगाह किया और फिर हम लोगों से कहा कि अगर वो शख्स ना होता जिसको तुम अलवी समझ रहे हो लेकिन वो अलवी नहीं है, तो मैं तुम्हें बताता कि तुम लोग कब आज़ाद होगे। फिर इमाम ने उस अजमी शख्स को कहा तुम बाहर जाओ। जब वो अजमी शख्स बाहर गया तो इमाम ने अबू हाशिम जाफरी और उनके चाहने वालों से कहा कि ये अलवी नहीं है, ये हुकूमत का जासूस है। जो कुछ तुमने अब तक बातें की हैं ना सब इसने लिख रखा है और लिख के अपने लिबास में छुपा रखा है। आप जरा गौर करें, इतने सख्त हालात थे कि जिंदान में भी जासूस रखे गए कि इमाम क्या कर रहे हैं और इमाम के चाहने वाले क्या कर रहे हैं। फिर उसकी छानबीन की गई। जब इमाम ने कहा कि जो कुछ भी तुमने किया है सब उसने अपने कपड़े में छुपा रखा है, लिख रखा है, तुम्हारी रिपोर्ट बना रखी है। जब उसकी छानबीन की गई तो वैसा ही हुआ जैसा हमारे इमाम ने कहा था। ये पहली बात। हालात इतने सख्त मगर अमनियती तदबीर के अपने चाहने वालों को इमाम आगाह करते रहे। दूसरी बात यह है कि अहमद इब्न इसहाक कुम्मी कहते मैं इमाम की खिदमत में गया और इमाम से कहा कि एक कागज़ पे अपनी तहरीर लिख दीजिए ताकि अगर आपका ख़त आए तो मुझे पता चले कि आप ही ने लिखा है। तो इमाम ने कहा अहमद इब्न इसहाक कुम्मी देखो, कभी मोटे पेन से लिखूंगा और कभी बारीक पेन से लिखूंगा, दोनों तरह से लिखूंगा। ये दूसरा तरीका इमाम का था अपने को बचाने को और शियत के बचाने का। कभी मोटा पेन इस्तेमाल करेंगे और कभी पतला पेन इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी बात ये थी कि शियों को अपने इमाम से मिलने का शौक था। वो चाहते थे कि इमाम से मुलाकात हो लेकिन इमाम से मिल नहीं सकते थे। पर हफ्ते में 2 दिन इमाम अपने बैतुल शरफ से जहाँ भी नज़रबंद थे निकल के दरबार में जाते थे तो शिया आके सड़कों पे बैठ जाते थे मंडे के दिन और थर्सडे के दिन कि आज हमारे आका की ज़ियारत होगी। लेकिन वो सड़कों पे बैठे होते थे। इमाम अपने घर से निकलने से पहले इमाम का ख़त उन तक पहुंचता था और इमाम उनको आगाह करते थे कि देखो न मेरी तरफ इशारा करना और न ही मुझे सलाम करना वगरना तुम्हारी जान खतरे में है। ये तो इमाम ने अपने बचाने का और शियत को बचाने के और भी बड़ी सारी तदाबीर इख्तियार की जिसके ज़रिए से इमाम शियत को बचा सकें और ख़ुद अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। लेकिन इस सख्त से सख्त माहौल में इमाम ने कारनामे क्या किए, इमाम की एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या इतने सख्त माहौल में भी इंसान कारनामे अंजाम दे सकता है। इमाम ने चंद अहम कारनामे अंजाम दिए हैं। सबसे पहला काम आप ज़रा गौर तो करें कितनी अहम बात है। सबसे पहला काम मेरे इमाम ने शागिर्दों की तरबियत है। शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इतने सख्त हालात में 100 शागिर्द की तरबियत की है। ये बहुत अहम जिम्मेदारी है इंसान की कि बशरियत को, उम्मत को जहालत से निकाला जाए, उम्मत को तारीकी से निकाला जाए, उम्मत को गुमराही से निकाला जाए, उम्मत को नूर इल्म से मुनव्वर किया जाए, नूर इल्म से आरास्ता किया जाए। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जिनके पास इल्म की रोशनी नहीं होती, उनकी मिसाल हमजुन रआउन अतबाउ कुल्ल नाइकिन यमीलून मा कुल्ल रिहिन। वो मक्खी और मच्छरों की तरह होते हैं, हवा के हल्के से झोंके पे बह जाते हैं। अतबाउ कुल्ल नाइकिन, हर आवाज पे लब्बैक कहते, यमीलून मा कुल्ल रिहिन। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है? लम यस्तज़ीउ बिनूरिल इल्म, इसलिए कि उन्होंने अपने को नूर इल्म से आरास्ता नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि जब तक इल्म नहीं आएगा इंसान की अपनी सोच नहीं हो सकती है। बस पहला कारनामा इमाम का शागिर्द की तरबियत है। इमाम के एक शागिर्द का तस्करा करना चाहूँगा। अहमद इब्न इसहाक कुम्मी इमाम के शागिर्द हैं
अहमद इब्ने इसाक कुम्मी का बयान है कि मैं इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ 11वें इमाम के, और इमाम से इमाम के बाद होने वाले हुज्जत के बारे में पूछना चाहता था। अभी ज़बान खोलना ही चाह रहा था कि इमाम ने मुझसे फरमाया, मेरे कहने से पहले फरमाया कि अहमद इब्ने इसाक कुम्मी हज़रत आदम की खिलकत से लेकर सुबह क़यामत तक कोई भी ज़माना हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहेगा, कोई भी ज़माना हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहेगा। अहमद इब्ने इसाक कुम्मी हुज्जत खुदा की बरकत से ज़मीन से बलाएँ टलती हैं, पहली बात। दूसरी बात, हुज्जत खुदा की बरकत से आसमान से बारिश नाजिल होती है। और तीसरी बात यह है कि ये जो तुम फल, अनाज, मेवे, ये जो ज़मीन बरकतें उगलती है ना, ये जो ज़मीन से चीज़ें पैदा होती हैं, ये किसके वजूद की बरकत से? ये हुज्जत खुदा के वजूद की बरकत से ज़मीन अपनी बरकतें बाहर फेंकती है। जब इमाम ये तीन बातें, आपको पता है हम और आपका सांस लेना ये इस बात की दलील है कि ज़मीन पर हुज्जत खुदा मौजूद है, ज़मीन के ऊपर हुज्जत खुदा मौजूद है। उसके बाद अहमद इब्ने इसाक कुम्मी ने कहा कि आप देख रहे हैं शागिर्द हैं अहमद इब्ने इसाक कुम्मी, लेकिन अहमद इब्ने इसाक कुम्मी को इमाम की गैबत की तरफ भी मुतवज्जे किया। इतनी बात कहने के बाद, तीन अजीम हुज्जत खुदा के फ़वाइद को बयान करने के बाद, जब अहमद इब्ने इसाक कुम्मी ने अपने बाद होने वाले, इमाम के बाद होने वाले इमाम के बारे में पूछा, तो कहते जब मैंने पूछा कि आपके बाद हमारा इमाम कौन होगा, तो इमाम ने कोई जवाब न दिया। और इमाम बैतुश शरफ में गए, अंदर गए, और अंदर से थोड़ी देर के बाद आए तो एक 3 साल का बच्चा अपने साथ लिए हुए, मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ, इमाम बैठे, मैं भी बैठ गया। और जब इमाम तशरीफ़ फरमा हुए तो इमाम ने मुझसे कहा कि अहमद इब्ने इसाक कुम्मी, अगर तुम अल्लाह, रसूल और अइम्मे अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नज़दीक मोहतरम ना होते तो मैं अपने बच्चे की ज़ियारत ना कराता, मैं अपने बच्चे की कभी भी ज़ियारत ना कराता। आप गौर कर रहे हैं ना, अहमद इब्ने इसाक कुम्मी, चूँकि तुम मोहतरम हो, क्योंकि तुम पाको पाकीज़ा हो, इसलिए मैं अपने बच्चे की ज़ियारत करा रहा हूँ। फिर इमाम ने कहा कि मेरे इस बच्चे का नाम वही है जो नबी गिरामी का नाम है, मेरे बच्चे की कुन्नियत वही है जो नबी गिरामी की कुन्नियत है। नबी गिरामी की कुन्नियत अबुल कासिम है, नबी गिरामी का इसमें गिरामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नबी का नाम वही मेरे इस बेटे का नाम है, जो नबी गिरामी की कुन्नियत है वही मेरे बेटे की कुन्नियत है। और अहमद इब्ने इसाक कुम्मी, अल्लाह इस मेरे बेटे के ज़रिए से ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जिस तरीके से वो जुल्म जौर से भरी हुई होगी। अब आप असली बात पे गौर करिएगा। फिर इमाम ने अहमद इब्ने इसाक कुम्मी को कहा कि ये तूल गैबत के उन एतबार से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह होगा, इसकी गैबत तूलानी होगी। और मेरे बेटे की गैबत के ज़माने में गैबत के तूलानी होने की वजह से बहुत लोग शक व तरदीद में मुब्तला होंगे, लेकिन जो मेरे बेटे की गैबत के ज़माने में मेरे बेटे की इमामत का एतकाद रखेगा और मेरे बेटे के ज़ुहूर के लिए दुआ करेगा, वही क़यामत के दिन निजात याफ्ता होगा। एक सलावत पढ़ दे बार मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस इमाम का पहला कारनामा शागिर्दों की तरबियत है, ये पहला कारनामा। दूसरा कारनामा इमाम का दीन की बका। आपको मालूम है मोमिन से उसका ईमान कहता है कि अगर तुम साहिब ईमान हो तो हर साहिब ईमान को दीन के तरक्की की फिक्र होना चाहिए, वगरना वो कैसा साहिब ईमान है जिसको दीन की तरक्की की फिक्र ना हो। ये कुरान की आयत है ना, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़
लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वो खुदा है अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ भेजा है। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, ताकि परचमे इस्लाम तमाम अदियान के ऊपर भारी हो जाए और पूरी जमीन के ऊपर परचमे इस्लाम लहरा उठे। बस इमाम का दूसरा कारनामा दीन की बका है, दीन का तहफ़्फ़ुज़ है। आपको पता है यही जो तीसरा खलीफा था मुअतमद अब्बासी, जिसने इमाम को जहर देकर शहीद किया, इसी तीसरे खलीफा के ज़माने में इमाम की आप ज़रा फ़िक्र तो देखें। दीन का मसला है तो इमाम इनके भी बुलाने पर, हुक्मरान जालिम हुक्मरान के बुलाने के ऊपर भी आके दीन की मदद कर रहे हैं। ये गौर तलब बात है। यही मुअतमद अब्बासी है, इसके ज़माने में, और इमाम जिंदान में है, इसके ज़माने में कहत पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, और ये मुसलमानों को हुक्म देता है कि नमाज इस्तिस्का पढ़ें जाकर, यानी वो नमाज जो तलबे 12 के लिए पढ़ी जाती है, बारिश के आने के लिए पढ़ी जाती है। मुसलमानों ने 3 दिन तक नमाज पढ़ी जाके सहरा में, और कोई न पानी बरसना था न पानी बरसा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन तक जाके मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। चौथे दिन जब मुसलमान पढ़ चुके तो चौथे दिन ईसाइयों ने जाकर दुआ की सहरा में। ईसाइयों में, क्रिश्चियनों में जो सबसे बड़ा उनका आलिम होता है उसको जासलीक कहा जाता है। जासलीक राहिबों को लेकर, पादरियों को लेकर सहरा में गया, और उसमें से एक राहिब अपने हाथ को आसमान की तरफ बुलंद करता था, काली घटाएं छा जाती थीं, बादल आसमान में जमा होकर काली घटाएं छाती थीं और पानी बरसता था। एक दिन गया, खूब पानी बरसा। दूसरे दिन गया, इतना पानी बरसा के सारे लोगों की मुश्किल खत्म हो गई, मुश्किल। लेकिन नतीजा क्या हुआ, सारे मुसलमान, अक्सर मुसलमान ताज्जुब में पड़ गए। इतनी बात नहीं, सिर्फ अक्सर ताज्जुब में नहीं पड़े, अक्सर 80% लोगों को अक्सर कहा जाता है। अक्सर मुसलमान ईसाइयत की तरफ मायल हो गए, कहने लगे कि ईसाइयत मजहब हक है, और ईसाइयत को कबूल करने की तरफ जाने लगे। जब यहाँ तक मसला पहुँचा तो यहाँ पर मुअतमद अब्बासी ने हमारे और आपके 11वें इमाम को जिंदान में एक शख्स को भेजा और ये जुमला कहा, अदरिक उम्मत जद्दिक फ़क़द हलकत। ऐ अबू मोहम्मद, यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने जद की उम्मत को बचा लीजिए, फ़क़द हलकत, आपके जद की उम्मत हलाक हो चुकी, होने वाली नहीं। कहा आप अपने जद की उम्मत को बचा लीजिए, आपकी उम्मत हलाक हो चुकी। इमाम ने कहा कि मैं आऊँगा वह मुज़ीलु शक इंशाअल्लाह, और तमाम मुसलमानों के दिलों से शक को निकाल दूंगा। अब मुअतमद अब्बासी ने कहा कि ट्यूसडे को, से शंबे को, ये सारे ईसाई भी आए और मुसलमान भी इमाम के साथ आएंगे। अब सहरा में जासलीक, राहिब, ईसाई सारे के सारे आए, इमाम भी आए। इमाम ने अपने गुलाम से कहा कि देखो तुम फलां राहिब के पास चले जाओ, जैसे ही वो हाथ उठाए ना दुआ के लिए, तुम उसका हाथ पकड़ लेना और जो कुछ उसके हाथ में उसे ले लेना। यही हुआ। जब उसने, राहिब ने जाकर इमाम के सामने हाथ बुलंद किए तो फिर आसमान पे बादल, काली घटाएं छा गईं, बारिश होने लगे। अब जैसे ही उसने हाथ उठाया, इमाम के गुलाम ने हाथ को पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद हाथ में जो कुछ था उसे ले लिया। अब जब ले लिया तो अब इमाम ने उस राहिब से कहा फस्तस्किल आन, अब दुआ करो, देखे कैसे बारिश होती है। रिवायत के अल्फाज हैं फस्तस्का। अब राहिब ने दुआ किया, तलबे 12 किया, लेकिन फतकश्शअत व तलअत, जितने भी बादल थे ना, काली घटाएं सब छट गई और सूरज निकल गया। यहाँ के ऊपर वो क्या चीज थी जो राहिब के हाथ में थी? वो एक हड्डी थी, वो एक हड्डी थी। जब वो हड्डी
आसमान के सामने जाहिर होती थी तो बादल आ जाते थे, काली घटाएं छा जाती थी और बारिश होती थी। इमाम से अब मोतमद अब्बासी पूछता है, माँ हाजल अज़्म, यह कैसी हड्डी है? वहाँ पे इमाम ने कहा कि ये नबी ये खुदा की हड्डी है और ये जब भी आसमान के नीचे जाहिर की जाएगी, जब भी खुली हुई होगी और आसमान के नीचे होगी तो बारिश होगी, पानी बरसेगा, पानी बरसेगा। उनमें कोई खासियत नहीं थी, ये नबी ये खुदा की हड्डी का असर था। बादशाह ने आजमाया और वैसे ही हुआ। तो क्या इतने बड़े कारनामे के बाद अब भी मोतमद अब्बासी जिंदान में रखेगा? अब जब मोतमद अब्बासी ने इस अमल के नतीजे में इमाम को जिंदान से निकालने की बात कही तो इमाम ने कहा कि तन्हा जिंदान से बाहर नहीं निकलूंगा। यह भी एक अजीब फिक्र है, ये भी एक सोचने का मकाम है। इमाम ने कहा तन्हा जिंदान से बाहर नहीं निकलूंगा, मेरी वजह से जिन जिन लोगों को जिंदान में रखा गया है सारे लोगों को वापस करना होगा। और नतीजा ये हुआ कि इमाम भी जिंदान से आज़ाद किए गए और जो जो लोग इमाम की वजह से जिंदान में डाले गए उन्हें भी आज़ाद किया गया। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद, मोहम्मद व आले। अब आप गौर करें, जालिम हुक्मरान था लेकिन मसला जब दीन का पहुंचा तो इमाम ने बकाए दीन की खातिर इमाम गए और तहफ़्फ़ुज़ किया। बस इमाम का पहला कारनामा शागिर्द की तरबियत, दूसरा कारनामा दीन का तहफ़्फ़ुज़, तीसरा कारनामा इमाम ने दुनिया भर में जो शिया उस ज़माने में फैले हुए थे उनसे इर्तिबात बरकरार किया। ज़माने के शियों को जोड़ा है, शिया को जोड़ा है और फिर शियों को अपने से जोड़ा। पर इसके लिए इमाम ने 3 तरीके इख्तियार किए थे। पहला तरीक़ा, ख़ुद इमाम बाज़ शहरों में बाएजाज़ जाते थे। दूसरा, इमाम अपने वकील मुअय्यन करते थे, जैसे अहवाज़ में इमाम ने अपना वकील मुअय्यन किया। और तीसरी बात यह थी कि इमाम ख़त लिखते थे। मुख्तसर वक्त में एक ख़त का तस्करा करना चाहूँगा। इमाम ख़त लिखते थे, उन्हीं ख़तों में से हमारे और आपके बड़े बरजस्ता फ़क़ीह शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैं अली इब्न हुसैन इब्न बाबवैह क़ुम्मी। इनके नाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखा है। थोड़ी सी गुफ्तगू मैं इस पर करना चाहूँगा। आपको पता है हमारे 12वें इमाम हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के 4 नायब हैं। पहले नायब को उस्मान बिन सईद कहा जाता है, दूसरे नायब मोहम्मद बिन उस्मान, तीसरे नायब हुसैन बिन रौ और चौथे नायब को अली बिन मोहम्मद समरी कहा जाता है। अली बिन मोहम्मद समरी की वफ़ात 329 हिजरी में है। एक एक बात पे आप गौर करिएगा, 329 हिजरी में। और शेख सदूक कब पैदा होते हैं? शेख सदूक 306 हिजरी में पैदा होते हैं, यानी तीसरे नायब के ज़माने में पैदा होते हैं। आपको पता है ये छत है ना, छत को टिकने के लिए दीवार की ज़रूरत है। शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह को कहा जाता है, शेख सदूक दीन के सुतून हैं, शरीयत के सुतून हैं, शरीयत के सुतून को शेख सदूक कहा जाता है। 306 हिजरी में पैदा हुए। शेख सदूक कुम के रहने वाले थे। आपका ताल्लुक एक मजहबी और इल्मी घराने से। आपके वालिद अली इब्न हुसैन इब्न बाबवैह क़ुम्मी हैं। अली इब्न हुसैन इब्न बाबवैह क़ुम्मी के एक छोटी सी दुकान थी। दिन के आधे हिस्से में अली इब्न हुसैन इब्न बाबवैह यानी शेख सदूक के वालिद दिन के आधे हिस्से में काम करते थे और आधे हिस्से में शागिर्दों की तरबियत करते थे, लोगों को दर्स देते थे, हदीस, तफसीर, अहकाम, अखलाक और फ़िक़्ह सिखाया करते थे। शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा था और ये लिखा था कि मेरे लिए बेटे की, बच्चे की दुआ करिए। तो इमाम ने जवाब में लिखा था क़द दअउन अल्लाह, हमने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह आपको मुबारक बच्चे अता फरमाएगा।
तो इमाम की दुआ से जो बच्चा पैदा हुआ उसे शेख सदूक कहा जाता है। इसीलिए शेख सदूक कहा करते थे अना वलीद तो बेदुआ इल इमाम, मैं अपने इमाम की दुआ से पैदा हुआ हूँ। शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद अली इब्न हुसैन कुम्मी की ये शख्सियत है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अली इब्न हुसैन कुम्मी को ख़त लिखा। उस ख़त में अली इब्न हुसैन कुम्मी के लिए दो दुआ दी, जिसमें से पहली दुआ ये दी कि ए अली इब्न हुसैन इब्न बाब वह कुम्मी अल्लाह वफ़क़क अल्लाह लिमरज़ाते, अल्लाह आपको ये तौफीक दे कि आप सारे काम को रज़ाए खुदा के लिए अंजाम दें। कितनी बड़ी इमाम ने दुआ दी है कि इसी बात को तो सैयदुश शुहदा ने दुआए अरफा में कहा कि ए अल्लाह, उसने पाया क्या जिसने तुझे खो दिया, और उसने खोया क्या जिसने तुझे पा लिया। बस पहली दुआ ये दी इमाम ने कि अल्लाह तुम्हें तौफीक दे कि आप हर काम को रज़ाए परवरदिगार के लिए। और दूसरी बात ये कही वह जअल मिन सुल्ब का औलादन सालिहीन, अल्लाह आपकी सुल्ब से सालिह औलाद अता फरमाए, और आपकी सुल्ब से सालिह औलाद आपको अता फरमाए। उसके बाद इमाम ने शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद के लिए जो जुमले लिखे, या शेखी व मुअतमदी व फ़क़ीही, यानी शेख सदूक के वालिद को लिखा है कि मैं इमाम हसन अस्करी आप पर एतमाद करता हूँ, आप हमारे फ़क़ीह हैं, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बुज़ुर्ग हमारे मोतमद और हमारे फ़क़ीह हैं। आप क्या मर्तबा है एक फ़क़ीह का और एक दीन शनास का। फिर शेख सदूक के वालिद को जो सिफारिश की है मैं सिर्फ उनके नाम लूँगा, तफसील अर्ज न करूँगा। उसी का बेतक़वल्लाह, तक़वा इलाही इख्तियार करो पहली बात। वह इक़ामिस सलात, नमाज कायम करो। वह एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। दूसरी बात ज़कात दिया करो, खल्क़े खुदा का ख्याल करो, नमाज पढ़ो, तक़वा इलाही इख्तियार करो, नमाज पढ़ा करो, ज़कात दिया करो। चौथी बात उसी का बेमग़फ़िरति ज़ंब, लोगों की ख़ताओं को माफ़ कर दिया करो। पांचवी बात व कज़्मिल गैज़, गुस्से को पी लिया करो। छठी बात वसिलतिर रहम, अपने खूनी रिश्तेदारों के साथ सिले रहम किया करो। व मुआसातिल इख़वान, देखो तुम में हमदर्दी का जज्बा पाया जाना चाहिए, तुम्हें यह जज्बा होना चाहिए कि कौम में जो कुचले हुए लोग हैं ना, जो बदबख्तियों में गिरफ्तार हैं, उनको निजात की फ़िक्र होना चाहिए। वह सैफ़ी हवाइजिम, लोगों की मुश्किलात को दूर करने की कोशिश किया करो। वह तआहुद लिल कुरान, कुरान से मानूस हुआ करो। वह हुस्निल खुल्क़, अच्छा अखलाक इख्तियार करो। वह तसब्बुत फिल अम्र, और जो काम भी करो ना वो मजबूती से के साथ किया करो। वल अम्र बिल मारूफ, कोशिश करो समाज और माशरे में अच्छाइयों को आम करो। वन्नही अनिल मुनकर, बुराइयों को ख़ात्मे करने की कोशिश किया करो। उसके बाद कुरान की एक आयत लिखी, ला खैर फ़ी कसीर मिन नजवाहुम, ये जो लोग काना फूंसी करते हैं ना, इसमें कोई भलाई नहीं है। इल्ला मन अमर बिसदक़तिन, मगर ये कि इसके ज़रिए से सदक़े का हुक्म दो, औ मअरूफ़िन, नेकी का हुक्म दो, और इस्लाहिन बैनन नास, या सुलह आश्ती की बात की जाए, समाज और माशरे से इख्तिलाफ को ख़त्म करने की बात की जाए। वज्तनाबिल फ़वाहिश, शेख सदूक के वालिद को लिखा कि बुरी चीज़ों से दूरी इख्तियार किया जाए। व अलैका बिसलातिल लैल, नमाज़ शब पढ़ा करो, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को वसीयत की है, या अली अलैका बिसलातिल लैल, अलैका बिसलातिल लैल, अलैका बिसलातिल लैल। ये सारी बातें कहने के बाद उसके बाद इमाम ने लिखा है कि उसके बाद वह अमल बेवसीयती व अमुर जमीयशियती हत्ता या अमल अलैहि, शेख सदूक के वालिद को लिखा कि आप मेरी वसीयत पर अमल करें और हमारे तमाम शियों से कहें कि इस वसीयत के ऊपर अमल कर दें। व अलैका बिस्सब्र व इंतज़ारिल फ़रज,
ये भी लिखा शेख सदूक के वालिद को, आप सब्र करिए और फ़रज का इंतज़ार करिए, इसलिए कि नबी ने फरमाया अफ़ज़लो आमाल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज, मेरी उम्मत के आमाल में सबसे बेहतरीन अमल इंतज़ार फ़रज है। ला तज़ालु शियतुना फ़ी हुज़्निन, हमारे शिया गम अंदोह में रहेंगे, मगर कब गम अंदोह से बाहर निकलेंगे? हत्ता यज़हर वलदी, जब मेरा बच्चा पर्दे गैब से जाहिर होगा, वो बेटा जिसके आने की मेरे नबी ने बशारत दी है, जो जब आएगा तो पूरी दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा। इन्नल अर्द लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, ज़मीन अल्लाह की है। इस आयत को भी इमाम ने उस खत में लिखा है, ज़मीन अल्लाह की है और उसका वारिस भी अल्लाह बनाएगा, अंजाम तो मुत्तक़ीन के हाथ में। वस्सलामु अलैका व अला जमी शियतना व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, शेख सदूक के वालिद को लिखा कि आप पर हमारा सलाम हो और हमारे तमाम शियों के ऊपर हमारा सलाम हो। बस आपने देखा इन सख्त से सख्त हालात में इमाम ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, उसमें से पहला कारनामा इल्मी कारनामा, दूसरा दीन का तहफ़्फ़ुज़, तीसरा शियों को जोड़ा है, शियों को जोड़ा है, शिया को जोड़ा, और फिर खुद इमाम अपने से शियों को जोड़े रहे। और फिर इमाम ने उम्मत को इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मुतवज्जे किया, अहमद इब्न इसहाक़ कुम्मी को ज़ियारत कराई, दीगर 40 लोगों के गिरोह को हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराई, जनाब हकीमा जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की फूफी थीं, वो विलादत के वक्त मौजूद थीं। इस तरीके से शीयत को इसना अशरी बनाया और शीयत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और फिर जब हमारे 11वें इमाम के शहादत की बात आती है, और शहादत के बाद का मसला तो गैबत सुग़रा का ज़माना आता है, जिसमें इमाम के पहले नायब उस्मान बिन सईद उस शख्सियत को कहा जाता है जो 10वें इमाम के भी नायब हैं, 11वें इमाम के भी नायब हैं और 12वें इमाम के भी नियाबत का शरफ उस्मान बिन सईद को। उस्मान बिन सईद के लिए 11वें इमाम ने अहमद इब्न इसहाक़ कुम्मी से कहा था, उस्मान बिन सईद जो कुछ भी कहेंगे ना वो हमारी तरफ से कहेंगे, ये ज़िंदगी में भी हमारे मोरिद एतमाद हैं और हमारी शहादत के बाद भी हमारे मोरिद एतमाद हैं। ये इमाम के पहले नायब हैं। दूसरे नायब मोहम्मद बिन उस्मान है। मोहम्मद बिन उस्मान उस शख्सियत को कहा जाता है जिन्होंने अपनी हयात में कब्र खोदी थी, कब्र के ऊपर एक कपड़ा डाला था, उस कपड़े पे कुरान की कुछ आयतें लिखी थी और उसी कपड़े पे 12 इमामों के नाम लिखे थे। हर रोज़ कब्र में जाके एक पारा कुरान पढ़ते थे। ये दूसरे नायब। तीसरे नायब हुसैन बिन रौ और चौथे नायब अली बिन मोहम्मद समरी जो 329 हिजरी में जिनकी वफ़ात होती है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे और आपके 11वें इमाम की शहादत की तारीख़ है। इमाम के कुल मुद्दत इमामत 6 बरस है। उस 6 बरस में सबसे पहला मुअतज़ बिल्लाह है, दूसरा मुहतदी बिल्लाह है और तीसरा मुअतमद बिल्लाह है। इनको जब कुछ भी नहीं बस चलता तो इनके आबा व अजदाद का यही तरीक़ा रहा है कि अम्मे अथार के वजूद को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहा है। हमारे आखिरी इमाम की विलादत 255 हिजरी है और हमारे 11वें इमाम की शहादत 260 हिजरी है। जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाने के ज़रिए से जहर दिया गया और जब इमाम की खिदमत में वो खाना लाया गया तो इमाम से ये कहा गया कि ये हुकूमत ने आपके लिए भेजा है और इसे आप ही को तनावुल करना है। तो इमाम ने कहा कि मैं तनावुल करूँगा। इमाम ने खाना तनावुल किया, जहर का असर होने लगा। तबीब बिके हुए तबीब लाए गए ताकि ये बताएं कि नहीं जहर नहीं दिया गया है, तबीयत ठीक है। पर उक़ैद का बयान है जो खादिम था कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे जहर दे दिया गया है, अब मैं इस दारे फ़ानी से जाने वाला हूँ, मैं दुनिया से चला जाऊँगा, मुझे जहर दिया गया और देखो जब मैं तुमसे पानी का मुतालबा करूँ तो समझ लेना मेरा आखिरी वक्त है,
इमाम ने पानी का मुतालबा किया, नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद इस दारे दुनिया से रुखसत हो गए। हाँ, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए, मगर ज़माने का इमाम यतीम हो गया, वक्त का इमाम यतीम हो गया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को गुस्लो कफन दिया गया। गुस्लो कफन के बाद नमाज पढ़ाई गई। हज़रत हुज्जत ने अपने वालिद की नमाज जनाजा अदा की। मैं अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करूँगा, आका आप कम सिन सही, हाँ, मगर आपने अपने बाबा की नमाज अदा की, आपने बाबा को दफन कर दिया, मगर हाय रे करबला का हुसैन, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में तोके खारदार और बूढ़े बाप का लाशा जलती जमीन पे पड़ा हुआ था। सैयद सज्जाद की हालत गैर हो रही थी। और जब ज़ैनब ने पूछा मेरे माँ जाए तुम्हारी हालत गैर हो रही है, तो सैयद सज्जाद ने यही कहा था, पुपी अम्मा, बूढ़ा बाप, जवान बेटा, मेरे बाबा पे नमाज न पढ़ी गई, मेरे बाबा को सेपुर्द लैद न किया गया, बस अज़ादारो। इस आलम में सैयद सज्जाद अपने बाबा का लाशा छोड़ के गए थे। इसीलिए रिहाई के बाद जब अहले हरम रिहाई के बाद कब्र सकीना पे पहुंचे, तो जब नहीं रबाब ने कब्र सकीना को खिताब करके कहा, ए सकीना, अरे हम करबला जा रहे, अब तुम्हारी कब्र पे दिया जलाने वाला कोई न रहेगा, क्या तुम करबला न चलोगी? अजब नहीं कब्र सकीना से आवाज आई हो, अम्मा करबला जाइएगा तो बाबा को सलाम कहिएगा और कह दीजिएगा तुम्हारी सकीना प्यासी रह गई। अहले हरम लुटा हुआ काफिला कब्र हुसैन पे पहुंचा, रबाब ने मरसिया पढ़ दिया, ए मेरे वालियों वारिस, मेरी सकीना जिंदा ने शाम में रह गई, मेरा असगर यहाँ सो रहा। और जब ज़ैनब ने रबाब से कहा, रबाब मदीना चलिए, रबाब ने कहा मैं मदीने जाके क्या करूंगी, मेरी सकीना जिंदा ने शाम में है, मेरा असगर यहाँ सो रहा। और जब हुसैन का लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा, ज़ैनब ने खुद को रोज़े रसूल पे पहुंचा दिया, रोज़े रसूल का दरवाजा पकड़ा ज़ैनब ने और पकड़ने के बाद मरसिया पढ़ दिया, नाना मैं खड़ी देख रही थी, मेरे माँ जाए के गले पे कुंद खंजर चल रहा था, नाना मेरे भैया के लाशे को घोड़े की टापों से पामाल कर दिया गया, हमारे सरों से चादरें छीन ली गई, हमें असीर कर लिया गया, हमें दर बदर फिराया गया। उम्मे कुलसूम ने मरसिया पढ़ दिया, मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, ए मेरे नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना, हम गए थे हमारी गोदियां बाती, हम आए तो हमारी गोदियां वीरान, फिजा में कोहराम मचा, वाह हुसैना वाह मजलूमा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा
व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रुल मुस्तौदा फ़ीहा 10 मरतबा बिस्मिका या अल्लाह 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 या अल्लाह। माबूद हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारी नासूओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा। पाक परवरदिगारा, हम गुनहगार हैं, हमारे छोटे बड़े गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। माबूद हमारे अज़ादारी में अगर कोई कोताही रही हो तो हमें दामन अफ़ में पाक परवरदिगारा हमें माफ़ फरमा दे, हमारी कोताहियों को दरगुज़र फरमा दे। वक्त के इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।